हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, द हंटर बिकम द प्रे के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी अपने घर पे बैठा हुआ था। यहाँ पे लैन चिरेन उसको डांट रहे थे कि पिछले 2 सेमेस्टर्स जो उसने निकाले हैं ना बिना अटेंडेंस के, चलो अभी तक तो मैनेज हो गया लेकिन अब नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि वो कल से कॉलेज रेगुलरली जाना स्टार्ट कर दे। लेकिन जो बात उसने कही ना अपने अंकल से, अपने ब्रदर से, कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे थे कि यार उन्होंने लैन वांगजी को ना भले ही वो हर एक चीज़ दी है जो उसने मांगी है, लेकिन जो आज तक वो उसे नहीं दे पाए हैं वो है उन दोनों का वक्त। लैन वांगजी इस घर में बहुत कम टिकता है। नाइट के टाइम पे वो इस घर पे रहता है, दिन भर वो कभी भी इस घर में नहीं रहता है, चाहे वो कॉलेज ऑफ हो ऑन हो कुछ भी हो, लेकिन वो कभी भी डे टाइम पे इस घर में बिल्कुल भी नहीं दिखता। या फिर देखा जाए तो नॉर्मली या फिर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो वो सिर्फ सोने के लिए इस घर में आता है। लेकिन अभी लैन सिचेन ने जो रिक्वेस्टिंग टोन में लैन वांगजी से बोला था कि प्लीज़ अपने फ्यूचर के लिए ही सही, लेकिन अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने ब्रदर्स को इस तरीके से नहीं देखना चाहता था। उसने अपने ब्रदर से बोला कि ठीक है, वो उनके लिए एक कोशिश करके ज़रूर देखेगा। वो ये प्रॉमिस तो नहीं करता है कि वो डेली कॉलेज ज्वाइन करेगा, लेकिन हाँ वो इतना ज़रूर कह सकता है कि वो कोशिश ज़रूर करेगा। लैन सिचेन इतने में ही खुश थे कि उनके ब्रदर ने एटलीस्ट कोशिश करने के बारे में तब भी बात की। यहाँ पे ये दिन निकल चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो लैन सिचेन और लैन चिरेन आज दोनों ही उसका डाइनिंग एरिया पे वेट कर रहे थे। लैन वांगजी जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके ब्रदर और अंकल दोनों ही उसका वेट कर रहे हैं। तो उसके फेस पे ना एक मतलब ऐसी स्माइल थी जो कि अभी तक लैन वांगजी के फेस पे कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उसने ना ही ब्रश किया था, ना ही नहाया था, ना ही फ्रेश हुआ था, उसके बावजूद भी वो अपने कदमों को तेज रफ्तार से बढ़ाते हुए वहां पहुंच चुका था जहां बाकी सभी लोग बैठे थे। लैन चिरेन वांगजी को देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम ऐसे ही खाना खाने वाले हो? तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खाने के बाद नहा लूंगा। तो यहाँ पे लैन सिचेन हंसते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम खाने के बाद नहा लेना। इसी के साथ वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं और आज पहली बार लैन वांगजी को ना इतना टेस्टी खाना मिला था, और मिलता भी कैसे नहीं। ये खाना उसके ब्रदर और उसके अंकल ने खास उसके लिए बनाया था। सारी सर्वेंट्स को आज किचन से छुट्टी दे दी गई थी, इसलिए उन दोनों ने ही खाना बनाया था। लैन वांगजी अपने ब्रदर और अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, आज सर्वेंट्स ने खाना नहीं बनाया है ना, ये आप दोनों ने बनाया है ना? तो यहाँ पे लैन सिचेन बोलता है, तो वांगजी हमारे हाथ का टेस्ट भी पहचानने लगा है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, आप दोनों कुकिंग ही बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का खाने का जो टेस्ट है ना वो यूनिक होता है, इसलिए आप दोनों के खाने का टेस्ट तो मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ पे लैन चिरेन उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, साइलेंटली खाना खाओ। वो दोनों ही अब तो शांति से खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। फाइनली इन दोनों का खाना, मतलब इन सभी का खाना फिनिश हो चुका था। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद लैन वांगजी अपने रूम में गया तो वह एक चीज़ सोचने लगा था कि जैसे उसके ब्रदर ने प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट सुबह और शाम का खाना तो वो एकदम साथ में ही खाएंगे। जब उन्होंने इस बात की शुरुआत की है तो क्यों ना वो भी अपना प्रॉमिस स्टार्ट कर ले, क्यों ना वो भी आज से ही कॉलेज जाना स्टार्ट कर ले। उसने अपने कबर्ड को खोला और पहली बार, इस 1 साल में पहली बार उसकी नज़र सबसे कॉर्नर पे टंगे हुए कपड़ों पे गई, और वो कपड़े कुछ और नहीं, कॉलेज की यूनिफॉर्म थी। लैन वांगजी ने उसको बाहर निकाला तो उसमें हल्की सी सिलवटें भी थी, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गंदी भी थी। लेकिन कोई बात नहीं, लैन वांगजी अपने मन में सोचता है आज के लिए तो चल जाएगी, और वापस आने के बाद वो सर्वेंट को दे देंगे, वो धो देंगे। लैन वांगजी ने जल्दी से बाहर आके सर्वेंट्स को बोला कि इसमें फ्रेश कर दे। सर्वेंट जैसे ही उस ड्रेस को देखते हैं, वो हल्की मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं थी कि वो पहने नहीं जा सकती थी, लेकिन हाँ उसमें हल्की हल्की ना जो धूल थी वो दिख रही थी। लेकिन फिर भी लैन वांगजी के ऑर्डर पे उन्होंने उसको फ्रेश कर दिया। लैन वांगजी ने उसको पहना और आज पहली बार उसकी फैमिली वाले ना लैन वांगजी को
कॉलेज यूनिफॉर्म में देख के बहुत हैरान थे, क्योंकि इससे पहले अगर लैनवांग जी कभी कॉलेज गया भी ना तो भी यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं गया, और गया तो भी उसने अपनी क्लासेस कभी अटेंड नहीं की। लेकिन आज यूनिफॉर्म में उसको देख के उसके अंकल को और उसके ब्रदर को महसूस हो रहा था कि शायद आज ये क्लास जरूर ज्वाइन करेगा। इसी खुशी में लैन सिचेन लैनवांग जी से बोलते हैं कि क्यों ना वो आज उसे खुद कॉलेज छोड़ने आए। तो यहाँ पे लैनवांग जी को ना ये काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि कोई छोटे बच्चे का पेरेंट्स उसको उसके स्कूल छोड़ने जाता है, सिवाय इसके कि वो बस से भेज दें। उसे काफ़ी खुशी होती है कि उसके खुद के पेरेंट्स ना उसको खुद छोड़ने जा रहे हैं, बस ना लगा के कोई स्कूल, मतलब जो ट्रैवलिंग वाली चीज़ें होती हैं वो अरेंज ना करके वो खुद उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सेफ्टी का, उसकी केयरिंग का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो अपने आप से एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो उन्हें खुद से कॉलेज छोड़े। तो यहाँ पे लैनवांग जी के मन में भी ना अभी बिल्कुल वैसी ही वाली खुशी थी, उस छोटे के बच्चे की तरह। लैनवांग जी ने एक्साइटेड होते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे रोज़ कॉलेज छोड़ें। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसके लैन सिचेन उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं आज से कोशिश करूँगा कि मैं डेली तुम्हें कॉलेज छोड़ सकूँ। इसी के साथ लैन सिचेन और लैन वांग जी दोनों ही एक कार में बैठ के जा चुके थे। लैन चिरेन को कहीं मीटिंग में जाना था तो वो दूसरी कार लेके अपनी तरफ निकल चुके थे। फाइनली आधे घंटे के बाद वो दोनों ही कॉलेज पहुंच चुके थे। लैन सिचेन लैन वांग जी से बोलते हैं कि जब उसे घर जाना हो तो वो ड्राइवर को कॉल कर दे, वो यहाँ पे आके तुम्हें कार दे जाएगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और वो जाने लगते हैं। लैन वांग जी कॉलेज के अंदर एंटर करता है तो सभी की धड़कनें जो थी ना वो थम चुकी थी। लैनवांग जी वैसे तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता है, लेकिन आज ना वो क्यूट हैंडसम एज वेल एज बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था, बिल्कुल ऐसा जिसको डिस्क्राइब करना मेरी बस की बात तो नहीं है। इसलिए सभी लोग लैनवांग जी को देख रहे थे और लैनवांग जी खुद को देख रहा था कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा तो नहीं लगने लगा। लेकिन लैनवांग जी की नज़र अचानक से विंग की तरफ बढ़ती है, और विंग ने जैसे ही लैनवांग जी को देखा तो लैनवांग जी ने अपना हाथ हिला के अपने बैग को, जो कि अभी तक कंधे पे था, पीठ पे टंगा हुआ था, उसको एक हाथ में लिया और दौड़ते हुए विंग के पास गया। विंग ने लैनवांग जी का आज ये नया अवतार देख के ना उसने खुद को एक पिंच किया, उसके बाद अपने आप को ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर लेके आते हुए बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम सच में ऐसे ड्रेस में आए हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलते हैं, तो क्या हुआ, कॉलेज में तुम भी तो ड्रेस में आते हो ना, मैं भी आ गया। वेसांग जो कि विंग के बगल में ही खड़ा था, वो विंग से बोलता है, मैंने बोला था ना। विंग उसके पेट में अपनी एल्बो मतलब उसको मारते हुए बोलता है, चुप करो। लैनवांग जी विंग से बोलता है, क्या बोला था इसने? तो यहाँ पे लैनवांग जी को विंग रिप्लाई करते हुए बोलता है, कुछ नहीं, ये तो बोलते रहता है, कुछ भी बोलता है। वैसे हाँ, तुम आज कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, आई मीन क्लास ज्वाइन करने वाले हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, बिल्कुल। विंग क्वेश्चन करते हुए बोलता है, लेकिन क्यों, तुम तो हमेशा पार्टीज और कॉलेज के बाहर ही रहते हो ना। लैनवांग जी विंग के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है, अगर मैं कॉलेज आया तो मुझे आपको देखने का मौका मिलेगा, और ये मौका तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज से ना कॉलेज डेली आया करूँगा ताकि मैं आपको देख सकूँ। लैनवांग जी का ऐसा बोलना और विंग का जो फेस था ना वो एकदम रेड हो चुका था। विंग लैनवांग जी से बोलता है, कितनी चीची लाइन्स बोलते हो ना तुम। विंग रिप्लाई करते हुए बोलता है, सॉरी, लैनवांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने चीजी लाइन्स नहीं बोली, मैंने सच बोला है, मैं तो सच में कॉलेज आया हूँ आपको देखने के लिए, वरना इस कॉलेज में ऐसा है ही क्या जिसे मैं देख सकूँ। वैसे भी इतनी बोरिंग जगह मैं कभी नहीं आना चाहता। लैनवांग जी ये बोल ही रहा था कि तभी उन लोगों को बेल की आवाज़ सुनाई देती है, और विंग और वेसंग अपने क्लास की तरफ निकल चुके थे। क्लास में जाते आते वेसंग विंग से बोलता है, देखा मैंने तुमसे बोला था ना, देखो देर मत करो। विंग टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमें देर हो रही है, जल्दी चलो। तो यहाँ पे वो दोनों ही अपनी क्लास में जाके बैठ चुके थे। क्लास में जाके जब वो बैठे थे तो वहाँ पे टीचर अभी भी नहीं आया था। तो यहाँ पे विंग को फिर से टीज करते हुए वेसंग बोलता है, देखो विंग, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, अभी भी तुम्हारे पास चांस है, और बहुत बड़ा चांस है,
देखो उसने खुद बोला है वो तुम्हारे लिए कॉलेज आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। इसलिए अच्छा होगा कि टाइम पे अपनी फीलिंग्स को ना जाहिर कर दो। विंग वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे विंग सॉरी वेसांग विंग को रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम उसे पसंद करने लगे हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी फीलिंग्स जाके उसे बता दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लैनवांग जी डेली कॉलेज आए और उसे कोई और पसंद आने लगे। विंग वेसांग की तरफ एक एंग्री लुक के साथ देखते हुए बोलता है क्यों कोई और पसंद आएगा उसे। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है क्यों क्यों नहीं आ सकता उसको कोई और पसंद, अब तुम उसे पसंद नहीं करोगे तो वो तो किसी और को पसंद करेगा ही ना। विंग समझ रहा था कि वो वेसांग की बातों में फंस चुका है और कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि वो अपने अंदर ना कुछ फीलिंग्स महसूस कर रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ लैनवांग जी के लिए हैं। विंग को वेसांग की बात में दम तो लगा कि अगर ऐसे ही वो डेली कॉलेज आता रहा तो क्या पता किसी और को भी उसके ऊपर क्रश आने लगे या फिर किसी और को वो पसंद करने लगे, और क्या पता सच में वो अपना चांस खो दे। अपने मन मन में ही ना वो मतलब ये सोचने लगा था कि अगर बाय एनी चांस उसने सच में देर कर देना तो वो लहन जी को कहीं सच में ना खो दे। लेकिन फिलहाल उसके पास ये टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपना ध्यान को फिलहाल स्टडी की तरफ लगाया। आगे से टीचर आ चुके थे और उन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ लैन वांगजी जो कि क्लास में पहुंच चुका था और आज क्लास का टीचर भी ये देख के हैरान था कि लैन वांगजी क्लास में आया है और वो भी फर्स्ट क्लास में। चलो दूसरा तीसरा पांचवा छठा भी होता तो भी मैं मान सकता था कि ये बंदा आया है, लेकिन स्टार्टिंग की सुबह सुबह फर्स्ट क्लास में वो आया है, मतलब गजब काम किया है लैनवांग जी ने। टीचर लैनवांग जी से पूछते हैं कि आज वो यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है मुझे नहीं लगता आपको मुझ मेरे यहाँ पे होने से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इवन आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अच्छा यही होगा कि आप पढ़ाने पे ध्यान दें ना कि मुझ पे, अगर मुझ पे ध्यान दिया ना तो आप पढ़ाना भूल जाएंगे। लैनवांग जी की बात सुन के बाकी सारी क्लास हल्के हल्के से हंसने लगी थी और टीचर अपने सामने रखे टेबल पे मारते हुए बोलता है साइलेंट। यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करते हुए बोल मतलब यहाँ पे टीचर को क्रॉस कट करते हुए बोलता है हम सभी साइलेंट ही थे सर, वो तो आपकी ही वजह से हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आप पढ़ाएं और वो पढ़ें। टीचर वांग जी की तरफ एक वियर्ड लुक के साथ देखते हुए बोलता है और तुम। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है अब आप यहाँ पे पढ़ाएंगे तो मैं अपने कान तो बंद नहीं करूँगा, तो पढ़ना तो मुझे भी पड़ेगा। कोई बात नहीं आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा था जैसे कि इस क्लास में आके ना आज उसने न जाने कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी 5 मिनट निकले ही थे कि वी सॉरी लैनवांग जी ना यर्निंग करना स्टार्ट कर चुका था, मतलब वो उबासियाँ लेना स्टार्ट कर चुका था क्योंकि उसे ये क्लास एकदम बोरिंग लग रही थी। लैनवांग जी देखा था कि अभी ख़त्म होगी क्लास अभी ख़त्म होगी, लेकिन लगभग 45 मिनट निकल चुके थे और क्लास ख़त्म ही नहीं हुई थी। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई लैनवांग जी यहाँ से बाहर जाने ही वाला था कि तभी दूसरा टीचर आके सभी को शांत होने के लिए बोलता है और लैनवांग जी को उसने खड़ा देखा तो उसने लैनवांग जी को चिल्लाते हुए बोला तुम खड़े क्यों हो, चुपचाप बैठो अपनी सीट पे। और हाँ, आज आए हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 2 महीने का काम पूरा हो चुका है। कृपया कर हमारे पे एहसान करके डेली आने की कोशिश करना, वरना अगली बार मैं तुम्हारे अंकल को कॉल नहीं करूँगा, डायरेक्टली उन्हें एक नोटिस भेजूँगा जिसमें मैं डायरेक्टली ये लिखूँगा कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है। लैनवांग जी जैसे ही ये सुनता है तो उसको तो गुस्सा आने लगा था क्योंकि फाइनली उसको ये जो पता चल चुका था कि आखिरकार उसके अंकल को कॉल किसने किया था। लैनवांग जी ना चाहते हुए भी इस क्लास को भी अटेंड कर ही लेता है और फाइनली जब क्लास कंप्लीट हो जाती हैं वो फिर से कैफेटेरिया पे जाके बैठ चुका था। कैफेटेरिया में लैनवांग जी और वेसांग फिर से गॉसिप्स बातें गपशप करते हुए आ रहे थे। लैनवांग जी ने जैसे उनको देखा अपने हाथ को हिलाते हुए उनको इशारा किया कि वो यहाँ पे बैठा है, प्लीज़ वो लोग भी यहाँ पे आ जाए। विंग जैसे ही लैनवांग जी को यहाँ पे देखा ना वो टर्न होने वाला था कि वेसांग उसको खींचते हुए वहाँ पे लेके जाता है और बोलता है चलो हमें वहाँ पे बैठना है। देखो अच्छे से लैनवांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे विंग बोलता है तो मुझे खींच के क्यों ले जा रहे हो, इसीलिए तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है अरे तुम्हें खाने वाला तो नहीं है ना। फाइनली विंग लैनवांग जी के सामने जाके खड़ा हो चुका था। वेसांग बैठ चुका था और वेसांग विंग से बोलता है तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना।
लैन वांगजी को आज विंग का बिहेवियर थोड़ा सा अलग दिख रहा था। उसने विंग से बोला, क्या हुआ सिन्यावी, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? ओह, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए चेयर पुल करूं? ऐसा कहते हुए वांग जी अपनी सीट से उठता है और विंग के लिए ना चेयर पुल कर देता है। जैसे ही वांग जी ने चेयर बाहर की तरफ खींची थी, वैसे ही सभी लोग ये देख के ना वहाँ पे चेयर करने लगे थे। मतलब जैसे कि लैन वांग जी ने न जाने कितना बड़ा काम कर दिया, और अगर लैन वांग जी ने किसी के लिए चेयर पुल किया है, वैसे तो ये बहुत बड़ा ही काम है। चारों तरफ से लोगों को इस तरीके से बात करते देख विंग जल्दी से उस चेयर पे बैठ जाता है और उसके बाद लैन वांग जी को बोलता है, अपनी सीट पे जाके बैठो। लैन वांग जी भी अपनी सीट पे जाके बैठ चुका था। फाइनली वेसांग ने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका था, और वैसे भी उनको तो एक ही मतलब डेली का एक ही ऑर्डर था, तो वो उनको ऑर्डर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लैन वांग की ऑलरेडी अपनी प्लेट लेके बैठ चुका था, तो यहाँ पे वो खाना स्टार्ट कर चुका था। लेकिन जैसे ही उसने खाना स्टार्ट किया तो उसका एक हाथ जो कि टेबल पे था वो विंग की नज़र में आ चुका था। विंग ने लैन वांग की तरफ देखते हुए बोला, तुमने इसमें से बैंडेज क्यों निकाल दी? मेरी लगाई हुई बैंडेज क्यों निकाल दी? तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने हाथ को देखते हुए हल्के से पहले उसको छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फिर रियलाइज़ होता है कि विंग ने देख ही लिया है। तो यहाँ पे वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्चुअल में वो आज सुबह नहाते वक्त निकल गया। तो यहाँ पे विंग बोलता है, अब तुम्हारी चोट तो ठीक है ना? तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, इतनी बड़ी चोट भी नहीं थी। तो यहाँ पे वेसांग लैन वांग जी और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, लैन वांग जी को चोट लगी और विंग को पता चल गया, ऐसा कैसे? तो यहाँ पे लैन वांग जी रिप्लाई करता है, कल मैं और विंग आफ्टर कॉलेज टेरेस पे थे, जिसकी वजह से हम दोनों ने काफ़ी बातें की। लेकिन जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो अचानक विंग का पैर फिसला और वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था कि मैंने उसको बचाया था। लेकिन उस चक्कर में मुझे चोट लग गई थी और इसी वजह से मेरे हाथ पे चोट भी है, उसने वेसांग को ही दिखाते हुए बोला। वेसांग ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, ओ, लैन वांग जी ने तुम्हें बचाया, वो भी कल। बाय द वे, तुम कॉलेज के बाद टेरेस पे कर क्या रहे थे, वो भी लैन वांग जी के साथ अकेले? उसने ये बात ना थोड़ी सी मतलब बिल्कुल ऐसे कही थी जैसे कि वे सांग ना जानना चाहता हो कि वो दोनों अकेले टेरेस पे कर क्या रहे थे। तो यहाँ पे लैन वांग जी वे सांग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह, तो आपको जानना है कि मैंने और सीनियर वे ने टेरेस में क्या किया? लेकिन सोच लीजिए, आपको बहुत शर्म आ जाएगी अगर मैंने बता दिया तो। वे सांग की आंखें बड़ी की बड़ी हो चुकी थी, साथ ही साथ विंग की भी। विंग बोलता है लैन वांग जी से, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, हाँ नहीं किया था, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मूव नहीं करते ना तो शायद हम कर लेते। मुझे अच्छे से याद है, हम ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। लैन वांग जी की ये बात सिर्फ लैन वांग जी वेसांग नहीं सुन रहे थे, और भी बाकी लोग थे, और उन लोगों का रिएक्शन ना बहुत गजब का था। और उन लोगों का रिएक्शन क्या था ये तो हम कल आपको बताएंगे, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।